तो चलिए दोस्तों, वेदांता इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं वेदांता कंपनी के। तो अगर रिजल्ट की अगर बात करें, तो अगर हम पहले टोटल इनकम देख लेते हैं। तो अगर टोटल इनकम की बात करें, तो धंधा जो पिछले साल हुआ था इसी क्वार्टर में, वो था 37,351। और जो पिछले क्वार्टर में हुआ है वो है 34,279। और जो अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है 39,585। तो मतलब देख सकते हैं आप, जो इनकम है उसमें ईयरली देखें तो ग्रोथ है थोड़ी, और अगर क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली में ग्रोथ ही है मतलब। तो इनकम तो अच्छा हुआ है, धंधा अच्छा हुआ है, लेकिन हमें देखना होगा प्रॉफिट, खर्चों को मैनेज किया है या नहीं किया, ये बहुत ही अहम हो जाता है कंपनी के लिए। और आप अगर वेदांता कंपनी को पहले से जानते होंगे तो पता है आपको कितना मतलब क्या क्या मुश्किलें से गुजर रही है कंपनी। ये काफ़ी बहुत बड़ा कर्जा लेके रखा है कंपनी ने। तो बाद में देखेंगे हम सब वो बात पे, लेकिन एक बार पहले हम देख लेते रिजल्ट कैसे आए हैं। तो वो एक बार हम खर्चे देख लेते हैं अभी। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 33,220, जो कि पिछले क्वार्टर में आया है 31,900। और जो अभी हुए खर्चे इस क्वार्टर में वो आए हैं 32,630। तो देख सकते हैं आप, खर्चे अगर देखें तो फिर बड़े खर्चे क्वार्टरली, और ईयरली देखें तो फ्लैट है। तो हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं एक बार, कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर शेयर इन प्रॉफिट, तो वो ये पिछले साल हुआ था इसी क्वार्टर में 2690 का, और पिछले क्वार्टर में हुआ था 3308। जो कि अभी हुआ है तो कंपनी लॉस में जा चुकी है। मतलब ये बहुत ही मतलब ख़राब न्यूज़ कह सकते हैं किसी भी शेयर के लिए। और अच्छी खासी लॉस में गई, मतलब इतने अच्छे प्रॉफिट में होने के बावजूद पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इसी क्वार्टर में भी, उसके बावजूद इस साल लॉस में कंपनी 915 का लॉस हुआ है कंपनी को। तो मतलब देख सकते हैं आप, इतना कुछ करने के बाद भी कंपनी लॉस में है। और पहले से ही कंपनी में मतलब कंपनी ने इतना सारा कर्जा लेके रखा है। अगर इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे भी आ जाते तो मैं आपको यही बोलता कि मतलब सोच समझ के कदम उठाना, लेकिन कंपनी ऑलरेडी लॉस में है तो मतलब आंकड़े कुछ खास है नहीं। और पहले से कंपनी को मतलब लोन इतना लेके रखा है कि उनकी मतलब किस्तें चुकाते नहीं आ रही कंपनी को, इसके लिए और नया कर्जा लेने वाली है। और इसकी वजह से अच्छी खासी गिरावट भी हुई है कंपनी में, इसके शेयर्स में। और अगर आप देखें तो अभी नया प्लान लाया है अनिल अग्रवाल जी ने, जिनकी ये कंपनी है। उनका प्लान ये है कि अभी हर जो उनका बिजनेस है, तो उनके जो बिजनेस का मतलब अलग अलग सेगमेंट्स की अलग अलग कंपनी अभी बाजार में आएंगी। जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो अदानी जी का कैसा है, उनका मतलब ट्रांसमिशन के लिए अलग कंपनी, पावर की अलग कंपनी, एफएमसीजी की अलग कंपनी, और रिन्यूएबल एनर्जी की अलग कंपनी। मतलब हर इसकी अलग अलग कंपनी उन्हें ला के रखी है मार्केट में। तो अगर अर्निंग पर शेयर मतलब अगर ईपीएस की भी बात करें हम, तो ईपीएस देख सकते हैं आप, पिछले क्वार्टर में था, मतलब पिछले साल था इसी क्वार्टर में 4.85, जो कि पिछले क्वार्टर में आया है 7.06। और जो अभी आया है वो माइनस में गया है, क्योंकि प्रॉफिट माइनस में तो ईपीएस भी माइनस में जाएगा। देख सकते हैं 4.8। तो अभी एक बार हम सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो यदि सेगमेंटेड रेवेन्यू की बात करें, तो जो जिंक एंड लीड है उससे जो अगर रेवेन्यू देखें, मतलब सिर्फ इंडिया का जिंक और लीड से रेवेन्यू देखें, तो आंकड़े देखेंगे आप, ईयरली भी गिरावट देखने को नज़र आ रही है और क्वार्टरली भी गिरावट है। और अगर सिल्वर की देखेंगे हम, सिल्वर से कितना रेवेन्यू आता है उनका, वो भी सिर्फ इंडिया से, तो उसमें देखेंगे तो उसमें फ्लैट आंकड़े। और अगर हम जिंक की इंटरनेशनल बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर ऑयल एंड गैस की बात करें तो एकमात्र मतलब ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें उन्होंने ग्रोथ हुई है और अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। बाकी सब में देखेंगे तो आप गिरावट है या फ्लैट आंकड़े। और एल्यूमिनियम देखो, कॉपर, आयरन और पावर, सब में देखेंगे तो आप फ्लैट आंकड़े या फिर गिरावट ही है। सिर्फ ऑयल और गैस ही भी है जिसमें उनका धंधा अच्छा खासा बड़ा है। तो ये रहे वेदांता के रिजल्ट, आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, क्या अगर हम देख लेते क्या उनका रेवेन्यू बढ़ा है
और खर्चे भी थोड़े बढ़े, लेकिन उसके बावजूद कंपनी लॉस में गई है, क्योंकि इसका और एक कारण है जो मैंने अच्छे से स्टडी किया तो ध्यान में आया कि उनका जो देख सकते हैं आप, जो जो उनका नेट टैक्स एक्सपेंसेस है, तो उन्होंने नया एडॉप्शन किया है न्यू टैक्स रेट, उसके हिसाब से उनको अच्छा खासा टैक्स लगा है, उसके वजह से वो माइनस में गए हैं, उसके वजह से उनको लॉस हुआ है। तो बस यही एक बात थी जो जहाँ पता होना चाहिए। तो ये रहे रिजल्ट। मंडे को इस शेयर के प्रति रिएक्शन हमें देखना होगा, हो सकता है अच्छी खासी गिरावट भी हो, देखना होगा मंडे को इस शेयर के प्रति कैसी रिएक्शन आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।